हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएससी स्टडी। मैं हूं चंद्रकांत और आज हम फिर से बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, जिसमें कि आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमने लास्ट में टॉपिक समझा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। आज जो हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट है जो हम करेंगे रिलेशन बताना है आर का इन सेट ए। सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 से लेके 14 तक, यानी कि नंबर दे रखे हैं आपको। डिफाइन कर रहा है एक्स वाई, जिसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू हमें क्या रिलेशन प्रूव करना है 0 पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसमें तीनों चीज़ों को प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ों को बड़े दिमाग में रखना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये है कि इसमें नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए। सेट कैसी होनी चाहिए? नॉन एम्प्टी, जो कि पहले से एग्जिस्ट है, यानी कि 1 2 3 से लेके हमें 14 तक एलिमेंट दे रखे हैं, तो ये सारे नॉन एम्प्टी सेट ही है। ठीक है। दूसरी बात, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, तब ये रिलेशन बनाएगा। तो रिलेशन हमें दे रखा है, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट इसका कर रहा होगा। अब बात करते हैं रिलेशन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है ये तीनों रिलेशन या नहीं कर रहा है। रिलेशन के जो 3 टाइप्स है उसमें वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, सेट ए में से एलिमेंट उठाते हैं, एलिमेंट पुट करते हैं, देखते हैं चेक करके आंसर कि इनमें 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है कि कोई किसी भी x जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए r में, यानी कि x की वैल्यू भी 1 हो तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2। तो x बिलोंग करना चाहिए r में फॉर ऑल x जो है वो होना चाहिए किसमें, बिलोंग करना चाहिए आपका सेट ए में। सेट आपका ए दे रखा है तो ए सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए, x मैंने ले लिया। अब ये वाला टर्म होता है x का, ये वाला टर्म होता है y का। तो x मेरे पास क्या है, मैंने मान लो 2 ले लिया, तो y भी मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो अब इसमें पुट करके चेक करते हैं, 3 × 2 - 2, तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 6 - 2, यानी कि 4 आ रही है। अगर मैं कोई और छोटी वैल्यू लेता हूँ तो x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं। तो 3 × 1 - 1 इक्वल टू 2 आ रहा है। किसी भी कंडीशन में हमारा क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो पहली कंडीशन तो ये हुई कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, हमारे पास ये निकल के आया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम बात करेंगे किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करेंगे तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन कहता है, सिमेट्रिक के लिए कहता है कि x1 और x2 जो होना चाहिए वो क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किसी r में। तो ये और x2 और x1 भी क्या होना चाहिए, उस बिलोंग करना चाहिए उस r में। तो एक बात बताइए कि फॉर ऑल x1 और x2 बिलोंग्स टू a, उस a में होना चाहिए सारे। अब देखिए कंडीशन हमें क्या कह रहा है, x1 मान लीजिए सपोज करो 3 ले लिया आपने, और y जो ले लिया आपने 9 ले लिया। तो यानी कि x जो ले लिए वो आपने 3 ले लिया और y जो ले लिए वो कितने ले लिए, 9 ले लिए। तो इसका मतलब क्या है कि x1 ले लेते हैं और इसको y1 ले लेते हैं, y2 ले लेते हैं, यानी कि y ले लेते हैं। अब देखिए, x जो हो गया 3 और y जो हो गया 9, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 × 3 - 9 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 0 तो आ रहा है। यानी कि ये जो इक्वेशन है 3x - y इक्वल टू 0, इसको ये क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 9 जो है, ये कंडीशन रखेंगे तो 0 आ जा रहा है। लेकिन क्या इसका रिवर्सिंग ऑर्डर में यही आएगा, यानी कि रिवर्सिंग ऑर्डर इसका मतलब है दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू अगर हमने 9 रखा और y की वैल्यू 3 रखा, क्या यही कंडीशन आएगा? देख लीजिए, तो क्या आएगा, 3 × 9 - 3 क्या आ रहा है, 0 तो आ नहीं रहा है। ये कितना आ रहा है, 27 - 3 यानी कि 24 आ रहा है, जो इस सेट में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, इस सेट में भी बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो इस कंडीशन से हमें क्या पता लगेगा कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ये कंडीशन से हमें क्या पता लग गया, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है कि x1 और x2 जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए इस R में, और x2 x3 बिलोंग करना चाहिए R में। तो
x1 और x3 भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए उस R में। तो ये हमारा कंडीशन है। तो देखिए सबसे पहले x1 क्या ले लिया मैंने, यही सपोज करो x1 जो ले लिया आपका 2 ले लिया, x1 जो ले लिया यानी कि x की वैल्यू जो ले लिया 2 ले लिया, तो y की वैल्यू अगर मैं कितने पे आपका 0 आ जाएगा, देख लीजिए 3 × 2 अगर 6 आएगा, 6 में से अगर आप y की वैल्यू 6 रखते हो तो 6 - 6 = 0 आ रहा है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि x1 और x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है उस R में। अब देखिए दूसरा बात करते हैं x2 और x3 की। x2 हमारा कितना हो गया, मान लीजिए सपोज करो x2 जो हो गया वो हमने रख लिया है 6 ही रखें, यानी कि y की वैल्यू कोई x2 रखेंगे, तो यानी कि x की वैल्यू जो हो गया अब 6 हो गया, और y की वैल्यू हमारा कितना आ गया, इसको हम लोग x1 मान के चलते हैं, इसको x2 और ये आपका x2 का ही काम करेगा, और ये आपका x। तो आप अगर यहाँ पे 6 पुट करोगे तो 6 के लिए तो इतनी बड़ी अंक है नहीं, तो आप क्या करो एक छोटे अंक ले लो, यानी कि इस x के जगह पे आप 1 कर लो, 1 कर लोगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो 1 x की वैल्यू 1 यानी कि यहाँ पे 1 पुट करोगे और y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि x1 1 और y कितना आ जाएगा, 3 = 0 आ जाएगा। जब आप x2 की वैल्यू रखोगे, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यहाँ पे 3 आ जाएगी, 3 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 9, तो 9 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि 1 रखोगे और 3 रखोगे, पहली कंडीशन है 1 और 3 उस बिलोंग कर रहे हैं R में, 3 और 9 बिलोंग कर रहे हैं R में। तो यानी कि आपका ये कंडीशन होना चाहिए कि अगर ये दोनों सेटिस्फाई है तो इसका मतलब 1 और 9 भी क्या होने चाहिए, उस R में बिलोंग करते हैं। इसको हमें चेक करना है कि ये आप कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। फॉर दैट इम्प्लाइज कि x की वैल्यू अब हमारी कितनी होगी 1 और y की वैल्यू हमारी कितनी होगी 9। अब इस कंडीशन में चेक करते हैं 3x - y में, तो 3 × 1 - 9 ये आ गया -3, जो इस सेट में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि सेट में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 9 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू उस रिलेशन में, यानी कि उस रिलेशन में वो क्या है, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ नॉट ए ट्रांजिटिव। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को प्रूव करेंगे। जब ये तीनों ही कंडीशन नहीं है तो इक्विवेलेंस तो होने का मतलब ही नहीं बनता है। तो बढ़ते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट की, जिसमें हमें रिलेशन क्या रखा है R का इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। नेचुरल नंबर के साथ रिलेशन है जिसमें कि R जो दे रखा है x y सच दैट y = x + 5 एंड x इज लेस देन 4, यानी कि x जो होना चाहिए वो लेस देन 4 होनी चाहिए। और इसमें भी हमें वही तीनों चीज प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और लास्ट में हमें ट्रांजिटिव, यानी कि तीनों चीज हमें इसमें क्या करना है, फिर से वही चीज प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता है कि पहली चीज तो कंडीशन यही है कि रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और नॉन एम्प्टी सेट है। तो अब रिलेशन के लिए x1 और x1 जो होना चाहिए उस बिलोंग करना चाहिए किसमें, उस R में। फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू किसमें, नेचुरल नंबर में। यहाँ सेट जो रखा है नेचुरल नंबर का दे रखा है, तो सेट जो है x जो है वो किसमें, x1 किसमें बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर पे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, y = x + 5 दे रखा है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी कि x - y = 5 कर देते हैं, तो हमें x और y लेने में ईजी पड़ जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रखूँ, यानी कि 4 ही रख लूँ, x की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x की वैल्यू में अगर 4 रखूँ, 4 से नीचे कम ही रखना है, यानी कि 3 रखूँ, तो y की वैल्यू मैं कुछ भी रखूँ, यानी कि क्या 3 रख सकता हूँ। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या कहता है, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर मैंने दोनों एलिमेंट ही सेम कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कभी 5 आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 - 3 क्या हो जाएगा, 3 - 3 = 0 हो जाएगा, =0 हो जाएगा, नॉट = 5 होगा। इसीलिए क्या होगा, इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, अब आते हैं सेकंड पे, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक कंडीशन कहता है कि x1 और x2 बिलोंग्स टू R में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, और x1 भी क्या होना चाहिए, वो रिलेशन में ही होना चाहिए। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले वही पहले अरेंज कर लेते हैं, यानी कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है तो y माइनस एक्स इक्वल टू 5 कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले y की वैल्यू अगर मैंने एक 6 ले लिया तो x की वैल्यू कितना रखूंगा, 1 रखूंगा, 1 रखेंगे तभी 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 1 क्या हो गया 5, जो कि किसके बराबर है 5 के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं 1 और 6 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, रिलेशन में, आर में है। तो यानी कि 6 और 1 भी होना चाहिए। तो 6 और 1 करते हैं, देखते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, आपको 6 और 1 को रिलेशन में चेक करना है कि ये रिलेशन में है या नहीं है। तो देखिए x की जगह पे क्या पुट करना है 6। क्या आप 6 पुट कर सकते हो, नहीं पुट कर सकते। क्यों 6 इसलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि x जो है वो क्या दे रखा है, लेस देन 4 दे रखा है। यानी कि x की वैल्यू आप 1 2 3 4 3 पुट कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप 6 नहीं पुट कर सकते। तो 6 नहीं पुट कर सकते, इसीलिए ये क्या होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरी देखते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव कहता है कि x1 x2 अगर बिलोंग कर रहे हैं उस R में, रिलेशन में, यानी कि और x2 x3 भी हमारा क्या है, रिलेशन में है, तो इसका मतलब है दैट इम्प्लाइज x1 और x3 भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए। फॉर ऑल x1 x2 एंड x3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो देखिए x1 क्या मान लेते हैं, हम पहले अरेंज कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू सबसे पहले कंडीशन हम लोग क्या मान लेते हैं, x1 जो है x1 1 मान लेते हैं। तो ये y क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 के बराबर हो रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब x इक्वल टू 1 और 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, यानी कि रिलेशन में है। अब बात करते हैं y इक्वल टू 6 है और x3 हम लोग क्या लेंगे, अगर हमने एक बार x1 को 1 ले लिया और x2 को 6 ले लिया, अगली कंडीशन क्या कहता है कि x2 और x3 भी बिलोंग करना चाहिए 3 में। लेकिन यहाँ पे x2 क्या हम लोग, यानी कि x2 का जो कंडीशन है वो क्या 6 रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि x2 हमेशा क्या होना चाहिए, किससे नीचे होना चाहिए, आपका 4 से नीचे होना चाहिए। यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 रख सकते हो, लेकिन कभी 4 नहीं रख सकते। इसीलिए ये कंडीशन क्या होगा, यहीं पे ही डिक्लाइन कर जाएगा, यहीं पे ही कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि हम लोग ये कह सकते हैं इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।